अब प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 3 सब क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस करते हैं. वी हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन अगेन यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. अब ये ध्यान दीजिएगा एक्स एंड वाई टर्म्स एक तरफ होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड पर. तो ये इक्वेशंस ऑलरेडी अरेंज्ड है. अब हम इसका डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे डी. सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो आता है वो है डी. इसमें हम एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. अब यहाँ कुछ टर्म दिया नहीं है आगे, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1. सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है 2. अब लिखेंगे वाई के कोएफिशिएंट्स. यहाँ पर है 2 और यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट है -3. सो लेट अस सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. 1 into -3 minus 2 into 2, तो ये आ जाता है -3 एंड दिस प्रोडक्ट इज 4, सो -4. तो ये आ जाता है -7. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है -7. अब ढूंढते हैं dx, डिटर्मिनेंट dx, यानी d में हम x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से. तो ये दो x के कोएफिशिएंट्स है, इन्हें हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, यानी -1 एंड 12. y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज. नाउ लेट अस सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. सो -1 into -3, ये पहला प्रोडक्ट, -2 into 12, सो 2 times 12. अब ये प्रोडक्ट आ जाता है 3 माइनस दिस प्रोडक्ट इज 24. तो इनका जो डिफरेंस आता है वो है -21. नेक्स्ट हम ढूंढते हैं डिटर्मिनेंट dy, यानी d में y का कॉलम, जो y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम है, इसे हम रिप्लेस करेंगे -1 एंड 12 से. सो x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज 1 एंड 2, y के कोएफिशिएंट्स को हम रिप्लेस करेंगे -1 एंड 12 से. अब ये हम सॉल्व करते हैं. सो 1 into 12 माइनस -1 into 2, सो -1 into 2. Now 1 into 12 is 12. ये आता है -2 और ये माइनस, तो दिस बिकम्स +2. सो टोटल आ जाता है 14. So therefore we could say by Cramer's rule we could obtain the value of x as dx upon d. अभी dx है -21, d is -7, डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलती है 3 एंड y की वैल्यू होगी dy डिवाइडेड बाय d. dy is 14, d is -7. ये अगर डिविजन करते हैं we get the value for y as -2. so इसलिए हमारा जो सोल्यूशन आता है that would be 3, -2. अब क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं. We have the two equations. This is equation number 1 and equation number 2. So again we have to solve these two equations using the Cramer's rule. अब Cramer's rule के लिए पहले हम ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट d. अब डिटर्मिनेंट d में हम कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y लिखते हैं. सो फर्स्ट वी राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर 6 एंड 8, तो यहाँ पर हम 6 एंड 8 लिखते हैं. कोएफिशिएंट्स ऑफ y आर -4 एंड -3. अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर देते हैं. सो वी हैव 6 into -3, दिस प्रोडक्ट, minus -4 into 8, so -4 into 8. Now 6 into -3 is -18. 8 4s are 32. in negative और ये negative, so positive हो जाएगा. So we have 32 minus 18. Now if we take the difference 32 and 18 का, we get the difference as 14.
नेक्स्ट हम ढूंढेंगे dx, यानी ये जो x के कोएफिशिएंट्स है d में, इसे हम रिप्लेस करेंगे -12 -2 से। तो यहाँ आ जाएगा -12 -2, y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे। लेट अस सॉल्व दिस। सो -12 इंटू -3, -12 इंटू -3, माइनस ऑफ -4 इंटू -2, -4 इंटू -2। अब ये प्रोडक्ट आ जाएगा 36, ये प्रोडक्ट आता है 8, सो माइनस, और ये प्रोडक्ट 8, सो 36 माइनस 8। नाउ इफ वी सबट्रैक्ट दिस, 36 माइनस 8 अगर हम करते हैं, वी गेट 28। और आखिर में हम ढूंढते हैं dy, यानी d में y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज, ये दो रिप्लेस हो जाएंगे -12 -2 से। नाउ लेट अस सॉल्व दिस अगेन। सो 6 इंटू -2, ये प्रोडक्ट, माइनस -12 इंटू 8, सो -12 इंटू 8, so 6 into -2 is -12, 12 8 is 96, ये दो negatives है तो plus 96। Now again subtract 96 minus 12, if we do, we get 84, and now we can obtain x and y using Cramer's rule। So हम कह सकते हैं by Cramer's rule x की वैल्यू होगी as dx upon d। Now dx is 28 divide by 14, तो x की वैल्यू आती है 2, and y की जो वैल्यू है that is dy divide by d, dy is 84 divide by 14। Now 84 we divide by 14, so that would be 6। So therefore the solution would be x is 2 and y is equal to 6। अब क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करते हैं। 4m प्लस 6n इक्वल टू 54, ये पहला इक्वेशन दिया है, और 3m प्लस 2n इक्वल टू 28, ये सेकंड इक्वेशन। सो अगेन बाय क्रैमर्स रूल हमें ये सॉल्व करना है। तो पहले हम ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट d, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ m एंड n हम लिखेंगे यहाँ पर। सो ये आएंगे 4 and 3, m के कोएफिशिएंट्स, फिर n के कोएफिशिएंट्स 6 and 2। अब ये अगर हम सॉल्व करते हैं, सो वी गेट 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, सो 4 2s are that is 8, 6 3s are ये 18, डिफरेंस आता है -10। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे डी एम, बिकॉज वेरिएबल m है, तो इसमें हम m के कोएफिशिएंट्स को हटा देंगे और वहाँ ये कांस्टेंट्स डाल देंगे। सो यहाँ आ जाएगा 54 and 28, n के कोएफिशिएंट्स एज इट इज 6 2। सो अगेन लेट अस सॉल्व दिस। सो 54 इंटू 2 minus 6 into 28, 6 into 28. Now 54 into 2, if we perform, we get 108. This is 108 minus, now 6 into 28, 6 into 28 अगर हम करते हैं, we get 168, 168। तो इनका जो डिफरेंस आता है वो है -60। अब ऐसे ही हम ढूंढेंगे डी एन, यानी डी में n के कोएफिशिएंट्स वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे। तो m वाले कोएफिशिएंट्स एज इट इज 4 3 एंड 6 2 हटाकर हम ये लिख देंगे 54 and 28। नाउ लेट अस टेक द प्रोडक्ट्स। 4 into 28 minus 54 into 3, 54 into 3। Now 4 times 28 gives 112. This is 112 minus, now 54 into 3, this is 162, 162। अब इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं।
So we get minus 50. So therefore, we are ready to apply the Cramer's rule. So we could say by Cramer's rule, m की वैल्यू जो होगी that will be dm upon d. अब dm है -60, d है -10, तो m की वैल्यू आ जाती है 6 और n की जो वैल्यू है वो है dn upon d. dn is -50, d is -10, तो n की वैल्यू आती है 5. सो देयरफॉर हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो है 6,5. अब क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं. दो इक्वेशंस है, फिर से क्रैमर्स रूल यूज करना है. तो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 2, इक्वेशन नंबर 1. और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x - y/2 = ½ अभी अपॉन 2 रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2. सो वी राइट मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2. तो इसको अगर इंटू 2 करते हैं तो हमें मिलता है 2x. y अपॉन 2 इंटू 2 तो रह जाएगा y. एंड राइट हैंड साइड पर 1 अपॉन 2 इंटू 2 अगर किया तो रह जाएगा 1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. अब हम डिटर्मिनेंट्स ढूंढते हैं. पहला डिटर्मिनेंट आएगा d यानी x एंड y के कोएफिशिएंट्स. सो 2 ये x के कोएफिशिएंट्स, 3 एंड यहाँ पर है -1. सो 3 एंड -1 ये y के कोएफिशिएंट्स. Let us solve this. Now 2 into -1 minus 3 into 2. तो ये आ जाता है -2 -6. So this is -8. नेक्स्ट है हम dx ढूंढते हैं. अब dx यानी कि x का जो कॉलम है इसे हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से. तो ये 2 निकल जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 1. सो 2 1 3 -1. लेट अस सॉल्व दिस. सो 2 into -1 minus 3 times 1. सो 3 times 1 ये आता है -2. दिस विल बी -3. सो दिस इज -5. नेक्स्ट हम ढूंढते हैं dy यानी d में y का कॉलम हम रिप्लेस करेंगे. तो x का कॉलम तो एज इट इज, y के कॉलम को हटाकर लिखेंगे 2 1. तो यहाँ आ जाएगा 2 1. y का कॉलम यानी y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम. सो वी रिप्लेस इट बाय द कांस्टेंट्स 2 1. नाउ वी गेट 2 times 1 minus 2 times 2. So we have 2 minus 4 which is -2. And now we can use the Cramer's rule. So we could say, therefore, by Cramer's rule, x की जो वैल्यू है that would be dx upon d. अब dx है -5, d है -8, तो x की वैल्यू है 5 upon 8. एंड वैसे ही y की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं एज dy अपॉन d. नाउ dy इज -2 एंड d है -8. ये अगर हम रिड्यूस करते हैं वी गेट द आंसर एज 1/4. इसलिए हमारा जो सोल्यूशन आता है x एंड y का वो है 5/8, 1/4. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.